नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर कुख्यात राजा ठाकुर को मार दिया गया है। गैंगवार में कुख्यात राजा ठाकुर की मौत हो चुकी है। दर्जन भर से ज्यादा कांडों में ये शख्स शामिल था और अब ये शातिर बदमाश राजा जो है उसकी मौत हो चुकी है। दर्जन भर से ज्यादा कांडों में इसकी तलाश चल रही थी। लूट, हत्या, फिरौती और अपहरण साथ कई ऐसे कांड थे जिसमें इस शख्स की तलाश जिले में की जा रही थी और कई जिलों के थानों में इसे लेकर मामले दर्ज किए गए थे। अहियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला कुख्यात राजा ठाकुर, जिसे गैंग वॉर में मार दिया गया। अहियापुर थाना इलाके के शाहबाजपुर के पास ये घटना हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। एसकेएमसीएच में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अहले सुबह में ही घटना की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो लूट, हत्या, फिरौती, अपहरण जैसे संगीन मामलों में इस शख्स की तलाश लंबे वक्त से की जा रही थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गैंग वॉर में मारा गया है कुख्यात राजा ठाकुर। बेटे के लिए लड़ाई, बगावत तकाई। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। क्या सुधाकर सिंह के बाद जगदानंद सिंह देंगे बलिदान? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। सुधाकर खुद हुए विदा या किए गए अलविदा? जिन लोगों ने लगा कि हम इस व्यवस्था के लिए फिट नहीं है, मैं उनको अलविदा कहने में देर नहीं किया, हमको अलविदा करने में देर नहीं किया। सिस्टम की घुसखोरी, सियासत का घमासान। लेकिन आप तबाही नहीं करिएगा तो एक के बाद एक इस्तीफे के पीछे क्या है प्लान? तक सड़क से लेकर सदन तक जितनी ताकत होगी उस ताकत के साथ बोलेंगे। कुर्सी से चिपकने वालों को सुधाकर की ललकार। जिनको कुर्सी प्यारी होगी और कुर्सी के लोग कुर्सी पे चिपकने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो लोग होंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। सिस्टम की लड़ाई, नीतीश जगदानंद तकाई। कहीं न कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है और अब ये लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी। जगदानंद आहत, इस्तीफे से मिलेगी राहत। तो कृषि मंत्री पद से सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से महागठबंधन में शुरू हुआ सियासी घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सूत्रों से खबर मिल रही है कि पार्टी के सबसे विश्वस्त नेताओं में से एक जगदानंद सिंह बगावत पर उतर आए हैं और वो पार्टी को बाय बाय कह सकते हैं। तो सवाल उठता है कि बेटे के लिए लड़ाई बगावत तक आ गई है क्या? गरीबों के लिए लड़ाई के नाम पर एक पिता बेटे के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं क्या, या पार्टी अपने बड़े नेता को दरकिनार कर रही है? इन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आज जगदा बाबू लालू यादव से मुलाकात कर इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। तो फिर सवाल है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? क्या लालू जगदानंद सिंह का इस्तीफा मंजूर करेंगे? महागठबंधन का महामोह। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। क्या बेटे सुधाकर के बाद जगदानंद देंगे इस्तीफा? ये दोनों सवाल इसलिए क्योंकि सियासी गलियारों से खबर है कि कृषि मंत्री के पद से सुधाकर सिंह के इस्तीफे से आहत जगदानंद सिंह भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। शुक्रवार को लालू यादव से जगदानंद सिंह मुलाकात भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से विवाद बढ़ा है, जानकारी अभी बता रहे हैं कि जगदानंद सिंह
की जो राजनीति रही है उसके अनुसार वो मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं और वो इस्तीफे तक की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर फिलहाल जगदानंद सिंह ने कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया है। देखना होगा कि कल लालू प्रसाद यादव से जब उनकी मुलाकात होती है उसके बाद क्या बातें सामने आती है। बेटे सुधाकर सिंह के कृषि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद ही बयानों से साफ हो गया था कि जगदानंद सिंह के दिल में कसक तो है, क्योंकि उसी दिन उन्होंने कहा था कि चूंकि बात बढ़ जाती इसलिए बलिदान देना पड़ गया। सुनिए 4 दिन पहले जगदानंद सिंह ने क्या कहा था। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। अगर जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं तो सियासी लिहाज से बड़ा कदम होगा। विपक्ष यानी बीजेपी का मानना है कि बिहार की पॉलिटिक्स पुत्रों के मोहपाश में है। महागठबंधन पुत्र मोह में धृतराष्ट्रों के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, दूसरे तरफ अपने बेटे का इस्तीफा से त्रस्त श्री जगदानंद सिंह जी पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर से सियासत में खलबली है। बीजेपी से पुत्र मोह का नतीजा बता रही है तो सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस बयान तो दे रहे हैं, लेकिन बचते बचाते नहीं। ये आरजेडी का आंतरिक मामला है, वो हमारी मित्र पार्टी है और एक आचार संहिता के तहत मित्र पार्टियों के अंदर के मामलों पर झांकने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए। जगता बाबू का आज तक का राजनीतिक इतिहास तो यही रहा है कि पार्टी उनके लिए प्राथमिकता रही है। जब जब पार्टी और व्यक्तिगत रिश्तों में चुनाव करने का समय आया है तो जगता बाबू ने आज तक पार्टी को ही चुना है। अब सवाल है कि अगर जगदानंद सिंह आहत हैं तो क्या इस्तीफे से उन्हें राहत मिल जाएगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो खबर यह है कि जगदानंद सिंह आज लालू प्रसाद से मुलाकात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। मुलाकात में इस्तीफे की पेशकश जगदानंद सिंह की तरफ से लालू प्रसाद के सामने की जाएगी। चर्चा है कि जगदानंद सिंह सुधाकर सिंह के इस्तीफे से आहत हैं, दुखी हैं। जगदानंद सिंह नीतीश की कृषि नीति पर हमलावर रहने के बाद पद से इस्तीफा देने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के पिता हैं। जगदानंद सिंह लगातार दूसरी बार आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। सुधाकर सिंह के इस्तीफे से जगदानंद सिंह खुलकर अब सामने आ चुके हैं। अपने बयान में भी जगदानंद सिंह ने यह कहा था कि बड़े लक्ष्य के लिए त्याग करना पड़ता है, सिर्फ सवाल खड़े करने से कुछ नहीं होता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद उनका बयान आया था कि बिहार में किसानों को उचित सुविधा नहीं मिल रही है और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपनी बेटे के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। जगदानंद सिंह ये बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन सवाल है कि अगर जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दिया तो फिर क्या होगा। इस्तीफे के बाद क्या होगा, ये सवाल सभी के जहन में इस वक्त दौड़ रहा है। अगर जगदानंद सिंह इस्तीफे की पेशकश करते हैं तो राजद को एक बड़ा और झटका लगेगा। जगदानंद सिंह आरजेडी में सवर्ण का सबसे बड़ा चेहरा है। आरजेडी के A to Z के दावों पर सवाल उठने लगेगा, क्योंकि आरजेडी अपनी छवि को, अपने परसेप्शन को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार इसे लेकर कहा जाता रहा है कि हम A to Z की पार्टी हैं और इसीलिए जगदानंद सिंह के अगर इस्तीफे के बाद यह सवाल उठेगा कि A to Z की पार्टी आखिर ये कैसे है। एक धड़ा इससे नाराज भी हो सकता है। आरजेडी में अंतरकलह इस इस्तीफे के बाद बढ़ सकता है। वाल्मीकि नगर बराज के खुले द्वार, तेज हुआ जल प्रहार, फिर फैला पानी का जाल। तैतालीस गांवों में जिंदगी मुहाल।
निचले इलाकों में अलर्ट। दो जिलों में प्रशासन सतर्क। गंडक में उफान। जिंदगी परेशान। तो गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद निचले इलाकों में तेजी से पानी प्रवेश करने लगा है। वाल्मीकि नगर के चकदहवा, झंडू टोला, रोहुआ टोला सहित निचले तमाम इलाकों में गंडक नदी का पानी देखिए प्रवेश कर चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,45,000 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज के बाद तेजी से ये पानी जो है वो इन निचले इलाकों में फैल रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव के कार्य शुरू भी किए जा रहे हैं। माइकिंग के सहारे लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने के लिए प्रशासन की टीम जुटी हुई है। वहीं मसान नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद जोगिया पंचायत के शेरवा गांव में मसान नदी का गाइड बांध टूट गया है, जिसके बाद नदी का पानी गांव की तरफ प्रवेश कर रहा है। लगातार कटाव की वजह से ग्रामीणों के अंदर खौफ का माहौल देखा जा रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति भयावह हो गई है और बगहा में गंडक नदी की हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बगहा गंडक नदी की तस्वीर है और बिल्कुल गंडक नदी पूरी तरह से उफना गई है और लगातार इसका पानी तेजी से कई इलाकों में फैल रहा है। तो हम बगहा के गंडक नदी की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार ये गंडक नदी की तस्वीर है और देखिए नदी का पानी ओवरफ्लो होकर कई नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। तो लगातार देख रहे हैं कि गंडक नदी यहाँ बगहा में उफना गई है और यह धीरे धीरे नए इलाकों में पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया गया है। और तमाम ऐसे जो गंडक नदी के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया है और तटबंध कई जगह से रिसाव हो रहे हैं और कई इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बगहा में जिस तरह से गंडक नदी नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। तो हम कुछ लोगों से बात भी करने का कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं पानी को? पानी का तो माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब है। गांव में अब घुस रहा है पानी। कोई मुखिया, वार्ड कमिश्नर, ये मतलब यहाँ से घुस रहा है और वहाँ से भी घुस रहा है। पानी बहुत रफ्तार में बढ़ रही है और गांव में घुस रही है। पानी बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। देख नहीं रहे आप? देखिए ना, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह बगहा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ गंडक नदी का पानी देखिए लगातार नए इलाकों में ओवरफ्लो होकर फैल रहा है। तमाम ऐसे गंडक नदी के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पानी फैल रहा है। और बात करें हम दियरा के तो दियरा में करीब दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। और पिछले लगातार गंडक बराज की हम बात करें तो लगातार 4,40,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है और जो अभी फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा ही गंडक नदी की स्थिति बनी रही है और जलस्तर में कमी नहीं हुई तो बिहार का 6 ऐसे जिले हैं जो निश्चित तौर पर बाढ़ में पूरी तरह से डूब जाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। तो वाल्मीकि नगर बराज से 4,45,000 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज की वजह से गोपालगंज के निचले इलाकों की बात करें तो यहां पर भी पानी का प्रवेश शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो गोपालगंज के ये निचले इलाके हैं जहां पर अब गंडक नदी का पानी जो है वो प्रवेश कर रहा है क्योंकि कई तटबंधों पर पानी का दबाव इस वक्त बढ़ गया है और इसीलिए एहतियाती कदम इस वक्त प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और माइकिंग के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को लेकर अनुरोध भी किया जा रहा है। गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। गंडक नदी का ये पानी है और ये तस्वीर है गोपालगंज के सदर प्रखंड के रामनगर गांव की, जहां पर +2 स्कूल है, मिडिल स्कूल है, आंगनबाड़ी है, उसमें पानी प्रवेश चुका है। विद्यालय बंद हो चुके हैं और लोग जो है अंदर से बाहर आ रहे हैं। जो निचले इलाके में लोग बसे हुए हैं जहाँ पर पानी प्रवेश कर चुका है वहाँ से लोग रोजमर्रा की सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। बात करते हैं इनसे कि क्या सामान लिए हैं? खरई लिए हैं। तो क्या होगा इससे? जलावन लगेगा। अंदर पानी है? हाँ। बचाने के लिए लेकर आ रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? रामछत्री कुमार। कुछ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या ले रही बाबू? रही। क्या होगा ये? लाना लेगा। अच्छा, अंदर पानी आ गया है। हाँ। ये महिलाएं हैं और जो लोग हैं वो रोजमर्रा की सामान लेकर पहुंच रहे हैं
और अंदर जो है बात करें तो वहाँ पानी प्रवेश कर चुका है, लिहाजा पैदल किसी तरह से अभी लोग बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर नाव की ज़रूरत पड़ेगी और नाव से ही निकलना पड़ेगा लोगों को, लिहाजा अब जो है सामान जो है खाने पीने की सामग्री हो या फिर जलावन की सामग्री हो, वो सामान लेकर लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में देखिए ये ग्रामीण है जो अंदर से बाहर आ रहे हैं और ये तस्वीर है रामनगर +2 स्कूल की। बगल में मध्य विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, गोपालगंज सदर प्रखंड का मतदान केंद्र भी है जो उपचुनाव होने वाला है 3 नवंबर को। और अब जो है यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। स्थानीय लोग से भी हम बात कर रहे हैं, कितना पानी अंदर आ गया है? पानी कम से कम 2-3 फुट तक हो गया है। कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है अब आप लोग को? पानी तो आज आया है। हाँ, आज पानी आया है, आज कल से तो परेशानी होगा। विद्यालय में भी पानी प्रवेश कर चुका है? हाँ, पानी घुस गया है। क्या नाम है आपका? परवेज आलम। छात्र हैं, इन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लिहाजा प्रशासन जो है इन इलाकों में लोगों को अलर्ट और सतर्क रहने की अपील कर रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो देखिए, पड़ोसी देश नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है और यही वजह है कि बारिश की वजह से गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाल्मीकि बैराज पर पानी का दबाव भी बढ़ना शुरू हो चुका है। दबाव बढ़ने के बाद वाल्मीकि बैराज से 4,45,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है और ये सब कुछ गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ने के बाद अब एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। गोपालगंज डीएम ने लोगों को इसे लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। 6 प्रखंडों के 43 गांव में पानी फैल सकता है, इसलिए एहतियात जरूरी है। प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करने का आदेश दे दिया है, यानी इन निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों की तरफ मूव कर जाएं। इंजीनियर्स को 24 घंटे मुस्तैद रहने का निर्देश भी दिया गया है। नदी में नाव के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है क्योंकि जलस्तर बढ़ चुका है। हालांकि बगहा की बात करें तो गंडक नदी का जलस्तर इस वक्त स्थिर है, लेकिन जोगिया पंचायत के पास गाइड बांध टूट गया है। नदी का पानी शेरवा गांव में प्रवेश कर रहा है, जिससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं रुक करेंगे दूसरी खबर का। मुंगेर से खबर आ रही है, जहां के हवेली खड़गपुर में मेला घूमने आई लड़की के साथ छेड़खानी के बाद विवाद इस कदर बढ़ा कि हथियार यहां पर निकल गए और कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई है। दरअसल कौड़िया स्थित दुर्गा मंदिर में जब एक लड़की पहुंची तो शरारती तत्वों ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। मंदिर प्रबंधन ने शरारती तत्वों का विरोध किया, जिसके बाद ये यहां से भाग गए। लेकिन कुछ देर बाद ये शरारती तत्व एक बार फिर से पहुंचते हैं, लेकिन इस बार हथियार के साथ और हवाई फायरिंग शुरू कर दी जाती है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, और इन लोगों ने देखी कैसे मंदिर प्रबंधन के कई सदस्यों के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देखिए कैसे हाथों में हथियार लेकर ये शख्स एक बार दोबारा से यहाँ पर पहुंचे और फायरिंग खुलेआम की जा रही है। सड़कों पर देखिए फायरिंग करती ये तस्वीरें सवाल खड़े करती है। हालांकि ये वीडियो जो इस वक्त वायरल है इसे न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। बगहा में बाघ ने एक बार फिर से अपना शिकार बनाया है। इस बार बाघ ने एक युवक को अपना शिकार बनाया। बाघ के हमले में शौच करने गए संजय महतो की मौत हो गई है। मामला गोवर्धना के डुमरी गांव का है। बाघ ने अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। इससे पहले बुधवार को घर में सो रही 12 साल की लड़की को बाघ ने अपना शिकार बनाया। और हैरानी की बात यह है कि 400 वन कर्मियों की टीम इस बाघ को ढूंढ रही है, तलाश में जुटी है, लेकिन बाघ ने सबको चकमा देकर एक बार फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर कैसे एक शख्स जो कि शौच के लिए गया हुआ था उसे बाघ ने अपना शिकार बना लिया और उसके बाद इलाके में कोहराम मच जाता है। बाघ को लेकर लोग पहले से ही डरे सहमे हुए थे। दूसरी तरफ 400 वनकर्मियों की टीम आपको नजर आ रही होगी जो कि इन इलाकों में सघन तलाशी अभियान छेड़ कर रखी हुई है, क्योंकि लगातार बाघ एक एक करके लोगों को अपना शिकार बना रहा है और ऐसे में इस बाघ को रेस्क्यू करने के लिए, पकड़ने के लिए वनकर्मी मुस्तैद हैं। लेकिन इस बाघ ने 7वां शिकार भी अपना ढूंढ लिया।
तो बगहा में बाघ का आतंक साफ तौर पर नजर आ रहा है। 26 दिनों में इस बाघ ने 7 लोगों को मार दिया है। बाघ का लगातार लोगों में आतंक फैल रहा है क्योंकि अब तक 7 लोगों की जान इस बाघ ने ले ली है। चकमा देकर लोगों को यह शिकार बना रहा है लोगों का। 400 लोगों की टीम, जो वनकर्मियों की टीम है, ट्रेंड वनकर्मी है, वो इस बाघ की खोज में जुटे हुए हैं। हर 20 मिनट पर 2 वनकर्मी तैनात, 20 मीटर की दूरी पर इन वनकर्मियों को तैनात किया गया है। 60 फॉरेस्ट गार्ड, 5 वैन, 40 सीसीटीवी, इसके साथ ये वनकर्मी इस बाघ की तलाश में जुटे हैं। लगातार बाघ की ट्रैकिंग की जा रही है। किन रास्तों पर, किस रूट पर यह बाघ जा रहा है, अधिकारी लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों पर हालांकि खतरा जो है वो अब भी जस के तस बरकरार है क्योंकि 7 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे बाघ को पकड़ने की कोशिश हो रही है और बाघ का रेस्क्यू किया जा सके इस दिशा में 400 वनकर्मी लगे हुए हैं। टीम हर तरफ अपनी नजर बनाकर रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक हमले बाघ की तरफ से हो रहे हैं और 7 लोगों की मौत अब तक इस बाघ की वजह से हो चुकी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर सिकटिया रिंग बांध पर दबाव बढ़ गया है। बरौली प्रखंड में रिंग बांध, जहां पर इस दबाव इस वक्त बढ़ा हुआ है। स्लुइस गेट से पानी का रिसाव शुरू हो चुका है। गेट अगर टूटा तो सारण तटबंध पर खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि डीएम की तरफ से स्थिति पर नजर लगातार रखी जा रही है। इंजीनियर की टीम की तैनाती की गई है ताकि हालात पर नजर बनाकर 24 घंटे रखी जाए। स्थानीय लोगों में इसे लेकर अब आक्रोश जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।